Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. अभी हम बात करेंगे अबाउट द ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में. अगर हम इन 1000 सालों की बात करें, 1000 साल कौन से, 700 से लेकर 1750 एडी तक का जो ये टाइम पीरियड है, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो हमें रिलीजियस ट्रेडिशंस में मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं. पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन, मतलब लोगों का उस टाइम पर जो भगवान में, डिवाइन पावर में विश्वास था, वो कहीं ना कहीं डीपली पर्सनल था. तो मतलब सबके अपने पर्सनल व्यू पॉइंट. तो अगर विश्वास की बात करें, लोगों के बिलीफ की बात करें डिवाइन पावर में, तो वो लोगों का अपना पर्सनल बिलीफ था. बट अगर हम रिलीजन की बात करें ना, धर्म की अगर हम बात करें, तो वो कलेक्टिव था. सो कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी, जिसे हम कहेंगे धर्म, रिलीजन, वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. अब पहले तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझो, फिर आगे बताती हूँ. देखो, अगर हम लोगों के विश्वास की बात करें भगवान में, तो सबका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट था. ठीक है, कोई मूर्ति पूजा करता था, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था, राइट. एंड कोई शिव जी को पूजता था तो कोई विष्णु जी को पूजता था. कहने का मतलब है सबके अलग अलग देवी देवताओं में अपने जो है बिलीफ थे. बट अगर रिलीजन की बात करें तो रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, ये एक कलेक्टिव बिलीफ होता है. जैसे कि सपोज करो, अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो एंड मैं शिव जी की भक्ति करती हूँ, एंड कोई तीसरा पर्सन जो है वो हनुमान जी की भक्ति करता है, तो अब कहने को आपके अपने पर्सनल बिलीफ है डिवाइन पावर में, बट आप एक ही रिलीजन को तो बिलोंग करते हो, हिंदू. ठीक है, तो हिंदू रिलीजन जो है उसमें भगवान को एक ही तरीके से तो पूजा जाता है, एक ही तरीके से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, राइट. सो कहने का मतलब है कि रिलीजन इज कलेक्टिव बिलीफ एंड वेयर एज अगर हम डिवाइन पावर में बिलीफ की बात करें तो लोगों के अपने पर्सनल बिलीफ थे, राइट. तो हिंदू का अपना पर्सनल बिलीफ है रिलीजन के आधार पर, मुस्लिम के अपने पर्सनल बिलीफ है, उसकी यहाँ पर बात की गई है. अब आगे ये कहा गया है कि जो ये सुपर नेचुरल एजेंसी में कलेक्टिव बिलीफ होता है, इसी को हम रिलीजन कहते हैं, राइट. अब अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये क्लोजली कनेक्ट होता है आपके सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पर. तो जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात करें तो वो प्रकृति को पूजते हैं, राइट, क्योंकि वो नेचर के बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, राइट. सो कहने का मतलब है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से ही आपका जो धर्म का जुड़ाव है वो हमें देखने को मिलता है. एंड जैसे जैसे आपके सोशल वर्ल्ड में चेंजेस होते रहते हैं, वैसे वैसे बिलीफ में भी हमें ऑल्टरेशन देखने को मिलता है. जैसे कि इसी टाइम पीरियड में हमें चेंजेस देखने को मिले जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं आज के टाइम पर. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज. हमें यह देखने को मिला कि हिंदुइज्म में अब नए नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी. इसके अलावा उनके लिए टेम्पल्स बनवाए गए. एंड टेम्पल्स कौन बनवाते थे, रॉयल्टी पीपल, मतलब राजा रानी लोग जो थे वो टेम्पल्स बनवाया करते थे. एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी. इसके अलावा हमें ये देखने को मिला कि जो ब्राह्मण्स में प्रीस्ट थे, प्रीस्ट पुजारी जो लोग थे वो बेसिकली ब्राह्मण्स में से ही थे. तो ये जो प्रीस्ट थे इनको डोमिनेंट ग्रुप जो है माना गया सोसाइटी का. तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर देखा जाए जैसे जैसे हमारे सोशल वर्ल्ड में चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही बिलीफ में चेंजेस आते रहते हैं. जैसे अगर हिंदुइज्म की बात करें तो हमें ये देखने को मिला कि नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, लोग वर्शिप करने लगे, उनके लिए टेम्पल्स बनवाने लगे. अब टेम्पल्स बनवाए जाते थे रॉयल्टी पीपल के थ्रू. इसके अलावा अगर हम ब्राह्मण्स के पोजीशन की बात करें ना, तो ये सोसाइटी में डोमिनेंट ग्रुप कहलाए जाते थे, मतलब ये ना काफ़ी रिस्पेक्टेड माने जाते थे, ठीक है. एंड ब्राह्मण्स में जो प्रीस्ट हो गए, बेसिकली यहाँ पर उनकी बात हो रही है. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट. अच्छा, ये हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था अभी लास्ट टॉपिक में कि ब्राह्मण्स के पास संस्कृत की नॉलेज थी. एंड आम लोगों को ना तो संस्कृत भाषा आती थी, ना समझ आती थी, ना बोलनी आती थी. तो ब्राह्मण्स ऐसे थे जिनको भी संस्कृत टेक्स्ट पढ़ने आते थे, बोलने आते थे, लिखना आता था, राइट. सो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न देम
अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो संस्कृत की नॉलेज, इसका ज्ञान होने की वजह से ब्राह्मण्स को सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट भी मिली थी। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूत करना। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स एंड दैट मीन्स न्यू रूलर सर्चिंग फॉर द प्रेस्टीज। अब देखो यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। पहले तो पैट्रन्स का मतलब समझो। पैट्रन का मतलब होता है एक वो वेल्थी, एक वो अमीर इंसान जो दूसरे पर्सन को सपोर्ट करता है। जैसे कि एक राजा हो गया, एक राजा सपोर्ट करता है एक आर्टिस्ट को, क्राफ्ट पर्सन को, लर्नड मैन को, नोबल पीपल को। तो वो राजा जो इनकी हेल्प करता है फिनेंशियली, उसको हम क्या कहेंगे? उस राजा को कहेंगे हम पैट्रन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जिंदगी में लगाकर देख लो, अगर आपको कोई ऐसे हेल्प करता है, आपकी हर टाइम पर आगे पीछे आपका फिनेंशियली सपोर्ट करता है, इसके अलावा आपकी हर चीज में हेल्प करता है, वो इंसान आपका पैट्रन हो जाता है, राइट? मतलब आप इस चीज को समझ रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूं। तो अब देखो, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो ब्राह्मण्स को वैसे तो डोमिनेंट ग्रुप माना जाता था सोसाइटी में, बट ना ब्राह्मण्स की ये जो पोजीशन थी ना, डोमिनेंट पोजीशन, कि भाई ये सबसे ऊपर हैं, इस पोजीशन को और मजबूती कब मिली? क्योंकि ना इन ब्राह्मण्स को राजा का सपोर्ट मिलता था। तो इसीलिए ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी, डोमिनेंट पोजीशन, ये और ज्यादा कंसोलिडेट होती गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स को सपोर्ट करने वाले पैट्रन्स थे। एंड पैट्रन्स कौन थे? वो नए रूलर जो अपने प्रेस्टीज के चक्कर में क्या करते थे? राजाओं को सपोर्ट करते थे। ठीक है। प्रेस्टीज का मतलब क्या है? अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए। One of the major development of this period was the emergence of the idea of भक्ति। अब इस टाइम पीरियड में हमें एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला आइडिया ऑफ भक्ति का। A loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate ritual। देखो पहले क्या होता था ना, जब तक भक्ति का आइडिया नहीं आता था, उससे पहले होता ये था कि भगवान की पूजा करने के लिए या कोई भी रिचुअल करने के लिए प्रीस्ट की जरूरत पड़ती थी। बट जैसे ही आइडिया ऑफ भक्ति एमर्ज हुआ तो ये देखने को मिला कि अब आइडिया ऑफ भक्ति का मेन एम ये था, या मेन पर्पस ये बोला गया कि आपको ना भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए किसी भी प्रीस्ट के एड की, किसी भी प्रीस्ट के हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया आइडिया ऑफ भक्ति में, एंड ना ही आपको भगवान से जुड़ने के लिए कोई भी ऐसा इलेबोरेट रिचुअल करने की जरूरत है, कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। तो आइडिया ऑफ भक्ति में हमें बहुत अच्छे पॉइंट ये देखने को मिले। इसमें यह कहा गया कि आपका कोई भी स्टेटस हो, आप अमीर हो गरीब हो, भगवान कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखता। आप फिर भी भगवान की पूजा कर सकते हो। आप भगवान की पूजा कर सकते हो बिना किसी हेल्प ऑफ प्रीस्ट के। इसके अलावा आप बिना किसी इलेबोरेट रिचुअल किए हुए भगवान तक पहुंच सकते हो। ठीक है। तो ये थे आइडिया ऑफ भक्ति। हालांकि इसके बारे में आप चैप्टर 8 में भी अच्छे से पढ़ोगे। इसी टाइम पीरियड में न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। हमारे सब कॉन्टिनेंट में नए रिलीजन अपीयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर 7th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, अगर हम 7th सेंचुरी की बात करें तो इस टाइम पीरियड में मिडल ईस्ट से आए हुए जो मर्चेंट एंड माइग्रेंट थे, वो इंडिया में पहली बार होली कुरान की टीचिंग्स लेकर आए थे। ठीक है। भारत में इस्लाम का इंट्रोडक्शन इसी टाइम पीरियड में हुआ था। तो भारत में होली कुरान की टीचिंग मतलब कुरान शरीफ के जो उपदेश हैं वो कौन लेकर आए? मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स जो मिडल ईस्ट से आए थे। एंड जो मुस्लिम हैं ये कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं, मतलब अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं कुरान शरीफ को। एंड एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ वन गॉड विच इज अल्लाह। अल्लाह की सोवर्निटी को मानते हैं, उनकी सत्ता को मानते हैं। एंड ये कहते हैं कि जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, अल्लाह उनको प्यार देते हैं, उन पर मर्सी रखते हैं एंड उनको एम्ब्रेस करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह ना कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, चाहे आपका कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप अल्लाह में विश्वास रखते हो तो आप अल्लाह का प्यार भी पाते हो, आप उनकी मर्सी भी पाते हो एंड अल्लाह आपको एम्ब्रेस भी करते हैं। ठीक है।
मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा। बहुत सारे रूलर्स ने इस्लाम एंड उलामा को सपोर्ट किया एंड उनके पैट्रन बन गए। अब उलामा का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो अपने हिंदूज में क्या होता है कि पुजारी होते हैं, वैसे ही उलामा आप समझ लीजिए, इस्लाम में उलामा कहा जाता है उनको। एंड उलामा जो होते हैं ये लर्नड थियोलॉजियन एंड जूरिस्ट होते हैं। एंड लर्नड थियोलॉजियन एंड जूरिस्ट का मतलब ये है कि ये गॉड नेचर की जो है स्टडी करते हैं, रिलीजियस बिलीफ की स्टडी करते हैं, धर्म को लेकर स्टडी करते हैं, राइट। अब हिंदुइज्म की तरह हमें ये देखने को मिला कि इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस्लाम को वैरायटी ऑफ वेज में इंटरप्रेट किया है, ठीक है। देयर वर शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। तो इन दोनों में हमें डिवीजन देखने को मिला, मुस्लिम्स में शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स का। तो अब देखो इनके बारे में जानते हैं। अगर हम शिया मुस्लिम्स की बात करें, दे बिलीव्ड इन द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली। तो शिया मुस्लिम्स का ये कहना था कि जो अली हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं एंड यही हमारे लेजिटिमेट लीडर हैं। वेयर एज अगर हम सुन्नी की बात करें तो सुन्नी मुस्लिम्स वो थे जिन्होंने इस कम्युनिटी के नेतृत्व या लीडर्स जो थे उनको एक्सेप्ट किया था। तो आपको अगर मैं बेसिक डिफरेंस बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिया मुस्लिम्स किसके फॉलोवर थे, अली के। एंड वेयर एज अगर सुन्नी मुस्लिम्स के बारे में बात की जाए तो ये थे अबू बकर के फॉलोवर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा हमें मुस्लिम्स में जो है वेरियस स्कूल ऑफ लॉ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हनफी हो गया, शफी हो गया, ठीक है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई थियोलॉजी में, धर्म में एंड इसके अलावा जो मिस्टिक ट्रेडिशंस हैं इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये हनफी शफी की बात हुई है, बेसिकली ना इनको उर्दू में इमाम कहा जाता है, इनके 4 इमाम हैं। एंड इसी तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि हर धर्म में हमें कुछ ना कुछ जो वेरियस स्कूल ऑफ लॉ है वो देखने को मिलते ही हैं, मतलब सबके अपने बिलीफ थे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें हर धर्म में देखने को मिले। सो इसी तरीके से हमें ये भी देखने को मिला कि थियोलॉजी में एंड मिस्टिक ट्रेडिशन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी आए, चेंजेस भी आए थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, ये लास्ट जो पार्ट होगा एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।